और कैसे हैं आप सभी? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ दी ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ट्राइमेस्टर किस तरीके से प्रेगनेंसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। उससे पहले 2 लाइन बोलूँगा मैं कि अक्सर मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ठीक है ना। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद्दी होते हैं। आगे समझ में? यानी कि जिनको कुछ करने की जिद होती है उन्हीं को मंजिल मिलती है, उनको नहीं मिलती जो बिस्तर में ख्वाब देख रहे हैं और मंजिल आ जाएगी आपके पास। ठीक है। इसलिए कैसा बनना है आपने? जिद्दी बनना है। जिद्दी बनने का मतलब है आपने इतनी मेहनत करनी है और तब तक करनी है जब तक आपको मंजिल के पास ना पहुंच जाओ। कितने भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप चलोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, बिस्तर में रहोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आगे समझ में? तो इसलिए अपने आप को जिंदा दिखाने की कोशिश करो और प्रॉब्लम से फाइट करने की कोशिश करो। क्लियर है? देखिए स्टार्ट करते हैं। यानी ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के? 3 होते हैं। देखिएगा, अगर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो कितने मंथ की प्रेगनेंसी होती है? टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। कितने की होती है? 9 मंथ की। अगर वीक में बात करते हैं तो कितने वीक्स की होती है? 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। कितने की होती है? इन्हीं को इनकी स्टेज के हिसाब से या किस तरीके का इनके अंदर चेंजेस आता है, कौन से ट्राइमेस्टर में किस तरीके का क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरीके से इनको एडवाइस करना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसके हिसाब से इनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया गया है। उसी को हमने क्या बोला है? ट्राइमेस्टर बोला है। ट्राई मतलब 3, मेस्टर मींस मंथ, तो 3-3 मंथ के क्या बना दिए? 3 पार्ट बना दिए। क्लियर है? उसी को हमने ट्राइमेस्टर बोल दिया है। देखिएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट होता है दैट इज दी थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इज दी लास्ट ट्राइमेस्टर। कई बार फोर्थ ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है, देखने को आपको मिल सकता है, तो वो प्रीपेयरिंग पीरियड को बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की जब बात करेंगे तो उसके कितने होंगे? 3 ट्राइमेस्टर ही होंगे। आफ्टर प्रेगनेंसी जो होगा पोस्टपार्टम, कौन सा होगा? पोस्टपार्टम, तो उसको फोर्थ ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, या लेबर की उसे फोर्थ स्टेज भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। देखिएगा, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कितने मंथ का होता है ये? 3 मंथ और 2 वीक 1 वीक 6 डे प्लस 1 वीक 6 डे का होता है। आगे बात समझ में? यही चीज देखी थी हमने। सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट होता है, स्मॉल। किसके हिसाब से? डेज के हिसाब से। नेक्स्ट हमने किसकी सेकंड की बात करी थी, ये भी कितने का था? 3 मंथ, वेरी गुड, 2 वीक्स प्लस 6 डेज। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, ये भी कितने दिन का होता है? वेरी गुड, 3 मंथ प्लस 2 वीक्स। आगे बात समझ में? इस अगर 40 वीक्स की अपन प्रेगनेंसी को कंप्लीट करते हैं, अगर कुछ बढ़ जाता है तो इसका मतलब है किस में इंक्रीज होता है? ये थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में? तो देखिएगा, अगर इसको हम देखते हैं वीक के हिसाब से तो ये कब से होता है? LMP से। कहां से होता है ये? LMP से लेकर के कहां तक जाता है ये? 13 वीक्स प्लस 6 डेज। इस तरीके से था। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? सेकंड मंथ की। तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है? 14 वीक्स, वेरी गुड, 27 डेज प्लस 6 डेज, इस तरीके से। और ये 28 से स्टार्ट होता है और 40 वीक्स तक चलता है। इस तरीके से क्या होता है इनका टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, इस ट्राइमेस्टर के हिसाब से हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। किसकी बात करेंगे? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। इतनी बात क्लियर है माइंड के अंदर? आगे चले। अब देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं अपन, तो सबसे फर्स्ट डालेंगे अपन दैट इज दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइन एंड सिम्टम्स। देखिएगा, जब किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स की बात करेंगे। एक तरफ क्या होंगे? सिम्टम्स, दूसरी तरफ क्या होंगे? साइन। क्या होंगे? साइन होंगे। जो साइन सिम्टम्स मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस होता है, या जो अगर ट्राइमेस्टर में देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट होता है साइन सिम्टम्स के हिसाब से। क्लियर है? और उन दूसरों में ज़्यादा साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, उनमें असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है कि बात समझ में? तो देखिएगा, सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स को आप याद रख सकते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर है? तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड से कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू मीन्स यूरिनरी
अर्जेंसी इंक्रीज्ड। आगे समझ में अपीयर हो जाती है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू से बना यूरिनरी अर्जेंसी इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, ए से बना अमेनोरिया। क्या बनेगा? अमेनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलती है, ठीक है ना। ये फर्स्ट में भी मिलेगा, सेकंड में भी मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा और लैक्टेशन पीरियड में भी मिलता है अप टू 6 मंथ, जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो इसका मतलब है ये ऐसा सिम्टम्स है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, दैट इज द अमेनोरिया। नेक्स्ट क्या है? हाँ वेरी गुड, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस, वेरी गुड। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। आगे समझ में, इसके बाद में क्या हो जाती है? ये डिसअपीयर हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, यूरिनरी अर्जेंसी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट में मिलेगा एंड लास्ट में मिलेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को नहीं मिलता है, डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा बी से, वेरी गुड, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट या ब्रेस्ट टेंडरनेस। आगे समझिए, ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगते हैं। ये किसकी वजह से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट दैट इज दी एफ। एफ मींस बताइए, फटीग। क्या होता है? फटीग। आगे समझ में, मतलब जो मदर होते हैं वो एकदम वीकनेस, फटीग फील करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? कैसे याद रखोगे? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। आपने क्या करना है? सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना है। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? साइन की। किसकी बात करते हैं? साइन की। जब साइन की बात करें तो देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं साइन, यानी कि इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही हमें सबसे अर्लीस्ट साइन देखने को मिलता है, जिनको हम जनरली पढ़ते हैं। गुडेल साइन, हैगार साइन, पिस्कासेक्स साइन और ऑसिएंडर साइन। ये सब सोच साइन होते हैं ना, सारे किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे दैट इज दी गुडेल साइन। कौन सा देखेंगे? गुडेल साइन, ठीक है ना। दिस इज दी फर्स्ट साइन है किसका? प्रेगनेंसी का। फर्स्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? गुडेल साइन थे। सबसे अर्लीस्ट देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन कब देखने को मिलेगा? ये 6th वीक्स पर। किस पर मिलता है ये? 6 वीक पर। गुड। और गुडेल साइन होता क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, वेरी गुड, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट तो वैसे भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कैसा होता है सॉफ्ट, कैसा अपीयरेंस होता है, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो फीमेल कैसा है? नॉन प्रेग्नेंट है। कैसा है? नॉन प्रेग्नेंट। तो उसका दिखेगा टिप ऑफ नोज। हाँ, टिप ऑफ नोज जैसा होगा नॉन प्रेग्नेंट में। किसमें होगा? नॉन प्रेग्नेंट में। अगर फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है, तो ये हो जाएगा अपर लिप जैसा। कैसा होगा? अपर लिप, या फिर लिप से याद रख लेना। तो पहले है तो नोज जैसा, और प्रेगनेंसी होगी तो लिप जैसा, सॉफ्टनिंग हो जाती है। तो नोज को और लिप को देखेंगे तो सॉफ्ट कौन होता है? लिप होता है। इसलिए थोड़ी सी सॉफ्टनिंग क्या होती है? देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? ये 6 वीक पर। किस पर मिलती है? 6 वीक्स पर। याद रखोगे? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हैगार साइन मिलता है। क्या मिलता है? हैगार साइन। हैगार साइन क्या होता है? लोअर सेगमेंट, वेरी गुड। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट या फिर इस्तमस। किसकी बात करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब यूट्रस पढ़ाया था कि इस्तमस से क्या बनती है? कॉन्ट्रैक्शन रिंग बनती है, और वहां से नीचे क्या हो जाता है? लोअर सेगमेंट बनता है। तो इसका मतलब लोअर सेगमेंट या फिर इस्तमस के अंदर क्या हो जाना? सॉफ्टनिंग हो जाना। क्या कहलाता है? हैगार साइन कहलाता है। आगे समझ में देखिए, जब हैगार साइन की बात करेंगे तो ये हैगार साइन जनरली देखने को मिलता है 6 to 10 वीक्स पर। किस पर? 6 to 10 वीक्स पर। आगे समझ में, ये भी 6 वीक पर मिल रहा है, ये भी, लेकिन ये अप टू 10 वीक्स तक मिलता है। इसलिए फर्स्ट साइन कौन सा होगा? फर्स्ट कौन सा होगा? गुडेल साइन होगा। इतनी बात याद रखोगे, वेरी गुड। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, एक और चीज होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट या फिर इस्तमस होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, यानी कि एम्प्टी ऑफ लोअर सेगमेंट मिलता है। क्या मिलता है? एम्प्टी ऑफ लोअर सेगमेंट मिलता है। देखिएगा कैसे मिलेगा, यानी कि इसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? बाई मैनुअल एग्जामिनेशंस करते हैं। बाई मैनुअल जब एग्जामिनेशंस करेंगे तो यानी एक हैंड कहाँ पर होगा?
सिंपाइसिस पीविस पर होगा। किस पर होगा? सिंपाइसिस पीविस पर। और दूसरा हैंड होगा वेजाइनली। आगे समझ में? जब टच करेंगे तो दोनों हैंड आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को टच कर लेंगे। तो इसका मतलब लोअर सेगमेंट में भी कुछ है क्या? नहीं है। अभी कैसा यूट्रस कैसा ऑर्गन है? पेल्विक ऑर्गन है। कैसा है? पेल्विक ऑर्गन है। तो इसका मतलब एब्डोमेन से असेस करेंगे तो पेल्विस को आपस में क्या हो जाएंगे? टच हो जाएंगे। आगे समझ में? तो इसका मतलब टच हो रहे हैं तो यूट्रस कैसा है? एम्प्टी है। तो एम्प्टी है तो इसका मतलब पता चल रहा है क्या है अभी? हाँ, हेगार साइन है। दूसरा क्या पता चल रहा है अभी? यानी कि जो यूट्रस है अभी पेल्विक ऑर्गन है। कैसा है? पेल्विक ऑर्गन है। क्लियर? आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है आपके दिमाग में यहाँ तक? ये हो गया आपके गुडेल साइन एंड हेगार साइन। आगे चले देखो, इसके बाद नेक्स्ट साइन की बात करते हैं। नेक्स्ट साइन होगा दैट इज दी ओसिएंडर साइन। कौन सा होता है? ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर मीन्स होता है पल्सेशन। क्या होता है? पल्सेशन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है? वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। आगे समझ में? दूसरा क्या होता है? यानी ग्रेविड यूट्रस वो कंप्रेस करता है तो हमें वेजाइना के लेटरल फोनेसिस पे क्या फील होता है? पल्स फील होता है। वेरी गुड। पल्सेशन इन वेजाइना फोनेसिस। वेजाइना की फोनेसिस पर हमें पल्स फील होने लगेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? ओसिएंडर साइन बोलेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? ये कब देखने को मिलेगा? 8 वीक्स पर। अब सारे के सारे 8 वीक पर ही मिलेंगे। आगे समझे? वो था 6 वीक, इसके बाद में सारे 8 वीक। बस 6 वीक और 8 वीक एक ही चीज़ याद रखनी है, कुछ रटने वाली चीज़ नहीं होगी आपके सामने। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी चैडविक साइन। किसकी बात करेंगे? चैडविक साइन या जैक्यूमर साइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जैक्यूमर साइन। देखिए जैक्यूमर साइन की जब बात करेंगे तो जैक्यूमर साइन होता है दैट इज दी, वेरी गुड, देखिएगा, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। क्लियर है? वेजाइना और जो वेजाइनल पार्ट होता है सर्विक्स का, क्लियर है, जिसको हमने क्या बोला था? एक्टो सर्विक्स। क्या बोला था? एक्टो सर्विक्स। तो एक्टो सर्विक्स और वेजाइना का अपीयरेंस कैसा हो जाता है? ब्लूइश कलर हो जाता है। कैसा होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। ये भी प्रोजेस्टेरोन की और डायलेटेशन की वजह से होता है। तो इसी को बोलते हैं अपन चैडविक एंड जैक्यूमर साइन। और चैडविक और जैक्यूमर साइन भी कब मिलेगा आपको? 8 वीक्स पर मिलेगा। कब मिलेगा? 8 वीक्स पर। आगे समझ में? 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी पिस्का सेक साइन। पिस्का सेक साइन। अब मैंने आपको बताया था जनरली अगर यूएसजी के अंदर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? इसेंट्रिक होता है। कैसा होता है? इसेंट्रिक। इसका मतलब है किसी सेंटर में इम्प्लांटेशन होगा, पोस्टीरियर वॉल पर होगा। अगर ये किसी लेटरल वॉल पर हो गया तो इसका मतलब क्या होता है इसका? हाँ, असिमेट्रिकल इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? असिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस। असिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस क्या कहलाता है? पिस्का सेक साइन कहलाता है। ये जनरली यानी कि 8 वीक पर देखने को मिलता है। अगर होगा तो कब देखने को मिल जाएगा? ये 8 वीक पर। कब मिल जाएगा? 8 वीक पर। आगे आप समझ में? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो सिम्टम्स होगा दैट इज दी पामर साइन। क्या होगा? पामर साइन। पामर साइन क्या होता है? यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस इर्रेगुलर इर्रिदमिक, ऐसे बोल सकते हैं, इर्रेगुलर इर्रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाते हैं? पामर साइन कहलाता है। आगे समझ में? अब देखो साइन और सिम्टम्स भी तो आपको पता है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे, साइन साइन किसको फील होते हैं? एग्जामिनर्स को। और सिम्टम्स में कौन बनाता है? सब्जेक्ट, यानी जो मदर बताएगा दैट इज दी सिम्टम्स। और
मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, इसका मतलब क्या है, मदर ही तो बताएगी कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, दिखने वाला तो कुछ है नहीं, तो वो सिम्टम्स में आएगा। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं एग्जामिनर्स, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, साइन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा नेक्स्ट होगा दैट इज दी पामर साइन, इरेगुलर इरिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये भी कब देखने को मिलेंगे, 8th वीक्स पर। कब मिलते हैं, 8th वीक्स पर। क्लियर है बात। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, साइन होते हैं। क्या होते हैं, साइन होते हैं। इससे पहले हमने किसको देखा, सिम्टम्स को देखा। क्लियर है। अब देखिए साइन का अरेंजमेंट या फिर सिम्टम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो सब हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हार्मोन की वजह से। और हार्मोन्स देखा होगा मोस्ट ऑफ जो रोल प्ले करेगा वो कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरोन करेगा। आगे समझ में। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा अपना, दैट इज दी एससीजी। एससीजी कौन सा करेगा, एससीजी। क्लियर है बात। जब एससीजी की बात करेंगे तो देखिएगा एससीजी क्या करता है, यानी कि इसके इंक्रीज होने की वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग अराइज होते हैं। आगे समझ में। और नोजिया वॉमिटिंग जब आएंगे तो फीमेल को फिर क्या होगा, सिकनेस होती है। क्या होती है, सिकनेस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हमने बात करी थी किसमें, हाई कोर्ट डिमांड रियास टेस्टिमोनी, मतलब हाइड्रोफॉर्मोल के अंदर, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है। और RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और कोरियोकार्सिनोमा, इन सारी कंडीशन में जिसमें एससीजी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अपन हाइपर, वेरी गुड, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। यानी कि इतना ज़्यादा वॉमिटिंग जिसकी वजह से मदर का क्या है, हेल्थ स्टेटस है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। हाइपर मतलब ज़्यादा, एमएसएस मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडा फीमेल को फील होगा तो इसको बोलेंगे हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। क्लियर है इतनी सी बात। यानी हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम जब फीमेल को देखने को मिलेगा तो वेट लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। क्लियर है। जब वेट लॉस हो जाएगा फीमेल का तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वैसे भी आपको पता है वेट गेन होता है 1 kg। आगे सच में ज़्यादा वेट गेन होता भी नहीं है। इसका कारण क्या है, यही है। तो इसका मतलब 1 kg, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा देखने को मिले तो वेट लॉस भी हो जाए। वेट गेन होता है मेनली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। किसके अंदर होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बात करेंगे अपन, यानी साइज ऑफ यूट्रस। साइज ऑफ यूट्रस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूट्रस का साइज क्या होता है, तो देखिएगा इसका साइज होगा मेनली 6 वीक, 8 वीक्स और 12 वीक्स। ये कॉमनली पूछा जाता है। अगर 6 वीक में बात करेंगे तो हैंस एग जैसा होगा। कैसा होगा, हैंस एग। हैंस मीन्स मुर्गी। मुर्गी का तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो किसका होगा, मुर्गी का। तो किसका है होगा, मुर्गी का। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, 8 वीक पर मिलेगा आपको क्रिकेट बॉल जैसा। क्रिकेट तो खेलते होंगे, तो उसकी बॉल जैसा हो जाएगा, दैट इज दी 8 वीक्स। आगे समझ देखो 8 को ऐसे बनाते हैं 2 बॉल मिला करके, ऐसे तो 8 बनता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए 8 वीक पर क्या हो गया, 2 बॉल मिला दी तो बॉल जैसा होगा। इससे पहले छोटा ही होगा तो फिर कैसा होगा, हैंस एग जैसा होगा। कैसा होगा, हैंस एग होगा। क्लियर है। इसके बाद किसकी बात करेंगे, 12 वीक पर हो जाएगा, दैट इज दी फीटल हेड। कैसा हो जाएगा, फीटल हेड। अब बच्चा भी फिटस भी देखा होगा आपने, तो फीटल का हेड जो होता है उसके जैसा शेप कब होगा, किसका, यूट्रस के साइज की बात करें। किसकी बात करें, यूट्रस का। क्लियर है। बच्चे का मत समझ लेना किसकी बात करेंगे, यूट्रस की। हैंस एग 6 वीक, क्रिकेट बॉल 8 वीक, फीटल हेड 12 वीक। क्लियर है, इतना सा याद रखेंगे, वेरी गुड। देखा, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी सेकेंड ट्राइमेस्टर। किसकी बात करेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। आज वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं और बहुत बार रिपीट होता है। क्लियर है।
और जिनसे क्वेश्चन बनना भी चाहिए, बनना भी इम्पोर्टेंट है अगर रियल में ओबीजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। गर्म पानी नहीं। देखो किसकी बात करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर की। किसकी बात करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक तो क्या होता है, वही मैंने बोला आपको अमेनोरिया मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, अमेनोरिया होगा, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का साइज लगातार इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि जब बात करते हैं किसकी, सेकंड ट्राइमेस्टर की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूट्रस क्या था, पेल्विक ऑर्गन था। क्या था, पेल्विक ऑर्गन था। यानी कि बिफोर 12 वीक की बात करेंगे तो फिर क्या रहेगा, वो पेल्विक ऑर्गन रहेगा। कहाँ पर रहेगा, पेल्विक के अंदर रहता है। आगे समझिए, लेकिन जैसे 12 वीक के बाद आएगा, या इसका मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर होगा, तो ये कौन सा एब्डोमिनल बन जाता है ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। कौन सा बन जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन। आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो यूट्रस होता है वो जनरली पेल्विक ऑर्गन होता है, पेल्विक ऑर्गन से वो किस में कन्वर्ट होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन में। कब, 12 वीक से। आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक, 12 वीक में क्या रहेगा, पेल्विस रहेगा। आफ्टर 12 वीक, 12 वीक का मतलब जैसे 13 वीक आएगा, इसका मतलब किस में आ जाएगा वो, वेरी गुड, किस में आ जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन में। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये जनरली क्या होते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइन सिम्टम्स होता है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिम्टम्स किसके, सेकंड ट्राइमेस्टर के। इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सिम्टम्स याद रखना है, दैट इज दी क्विकनिंग। किसको याद रखना है, क्विकनिंग को। आगे समझो क्विकनिंग क्या होता है, मूवमेंट बेबी का फील करेगा कौन, मदर। लेकिन बेबी मूवमेंट कब स्टार्ट कर देता है, बेबी का मूवमेंट बताया था याद हो तो, बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 5th वीक पर स्टार्ट कर देता है। किस पर कर देता है, 5th वीक पर अपना मूवमेंट है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन मदर को फील नहीं होगा। मदर को फील होगा वो कब होगा, 16 to 18th वीक्स पर। कब होता है, 16 to 18th वीक पर। इसका मतलब देखो 16 पर होगा वो किसको, मल्टी को। किसको हो जाता है, मल्टी को। यानी कि जो फीमेल पहले भी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है और उसने पहले भी क्या कंसीव ये क्विकनिंग को फील किया हुआ है, इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पहले फील कर लेती है। आगे समझ में। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले फील हो जाएगा, तो इसका मतलब कब कर लेगी वो, 16 वीक पर। लेकिन जो प्राइमी होती है, कौन होती है, प्राइमी, उसको क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिना एक्सपीरियंस के फिर उसको टाइम लगता है काम को करने में। आगे समझ में। तो इसका मतलब उसको फील करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे याद रखना, मल्टी होगा वो कब, 16 वीक पर, और प्राइमी होगा वो किस पर, 18 वीक्स पर। क्लियर है इतनी सी बात। और ये मल्टी क्यों 16 वीक पर, इसका रीजन यही है कि वो उसको एक्सपीरियंस होता है, तो जैसे ही बेबी क्या करता है, हिट करता है, उसको पता चल जाता है कि क्या हुआ है, और इसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। आगे समझ में। तो इसको फील नहीं हो पाता है। इसके बाद में जब थोड़ा और ज़्यादा किक करेगा, तब जाकर के प्राइमी को पता चलता है 18 वीक्स तक। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या होता है, इसका सिम्टम्स होता है, किसका, सेकंड ट्राइमेस्टर का, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी साइन। किसकी बात करेंगे, साइन की। आगे समझ में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो साइन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या बोला, फर्स्ट के अंदर पामर साइन बोला। क्या बोला, पामर साइन। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। आगे समझ में। इसका मतलब है पामर साइन के कंपैरिजन में इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉज वही होंगे। कैसा होगा ये, इर्रेगुलर, हमेशा रेगुलर नहीं रहेगा, इर्रेगुलर रहेगा। क्लियर है। कैसा होगा ये, पेनलेस होगा। कैसा होगा, पेनलेस होगा। कोई भी मदर को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद में कैसा होगा ये, इट मीन्स डज नॉट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स।
जनरली आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलेगा, या फिर इरेगुलर इनका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और दूसरा पेनलेस होंगे। कैसे होंगे ये, पेनलेस। कैसे होंगे, पेनलेस। और यही कॉन्ट्रैक्शन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉल्स लेबर पेन में। किस में हो जाते हैं, फॉल्स लेबर पेन। आगे समझ में, इसका मतलब है इनका ट्रू लेबर पेन से कोई रिलेशन नहीं है। ट्रू लेबर पेन है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, फंडस से होंगे। कहाँ से होंगे, फंडस के ट्यूबल ऑस्टिया से होंगे। और कैसे होंगे ये, रेगुलर होंगे। कैसे होंगे, रेगुलर। और इंटेंसिटी में क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। दूसरा, जब उनमें कितना भी क्या कर लो, रेस्ट वेस्ट कर लो, वो इंक्रीज ही होंगे, लेकिन ये रेस्ट से क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। रेस्ट सबसाइड बाई रेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसाइड बाई रेस्ट। लेकिन पैथोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल होगा तो रेस्ट से क्या नहीं होंगे, सबसाइड नहीं होंगे। क्लियर है इतनी सी बात, वेरी गुड। ये क्या है, साइन, और बाकी ये क्या है, सिम्टम्स ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। ये दोनों चीज़ों को याद रखोगे, वेरी गुड। इसके अलावा क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। कौन सा बन जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। और दूसरा क्या है, साइज ऑफ यूट्रस है वो इंक्रीज होता जाता है। अमेनोरिया क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। दूसरा, जो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे समझ में। दूसरा, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह वो भी क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। तो इसमें क्या करेगा फिर, मदर वेट गेन करता है। क्या करता है, वेट गेन करता है। कितना करता है, 6 kg करता है। कितना करता है, 6। पहले वाले में फर्स्ट, दूसरे वाले में 6, और तीसरे वाले में भी कितना करेगा फिर, 6 kg करेगा। कितना करेगा, 6 kg। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। आगे समझ में। तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा किसको, फीटल हार्ट साउंड को। आगे समझ में। जब फीटल हार्ट साउंड की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है फीटल हार्ट साउंड किसके द्वारा, डॉपलर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉपलर के द्वारा। कब सुनाई पड़ेगा, फर्स्ट वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, मतलब 10th वीक पर। किस पर, 10th वीक पर। आगे समझ में। और लेकिन जब किससे बात करेंगे इसको, स्टेथोस्कोप से। किससे करेंगे, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से बात करेंगे तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा। कब आता है ये, 18 to 20th वीक। आगे समझ में। 18 to 20th इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन में आपको ये मिलने को देखने को मिल सकता है, और ये भी मिलने को देखने को मिल सकता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब फिर आपने किधर आना है, नीचे की तरफ आना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि 20 से 22 या 18 से 20, तो फिर क्या होगा, 18 to 20 वीक्स के अंदर हमें स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड सुनाई पड़ने लग जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है। इसमें, इसके बीच में ये है फीटल मूवमेंट। अभी देखा हमने, फील बाय मदर, ये भी कब है, 16 to 18 वीक्स। अभी देखा हमने क्या बोला उसको, क्विकनिंग बोला था। क्या बोला था, क्विकनिंग। इतना से याद रखना है, किसके अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। किसके अंदर रखना है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब कहानी आ जाएगी किसके अंदर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ये सिर्फ साइंस सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, बाकी अपने आप में ट्राइमेस्टर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। लेकिन अभी सिर्फ साइंस सिम्टम्स की बात करें तो इतनी चीज़ों को डिस्कस है। बाकी जब देखेंगे कि इनकी केयर किस तरीके से होती है, डाइटरी इम्यूनाइजेशन किस तरीके से देते हैं, तो फिर ये ट्राइमेस्टर अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब थर्ड ट्राइमेस्टर में बात करेंगे तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, यानी सिम्टम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिम्टम्स की। क्लियर है। हाँ, देखिएगा एक और चीज़ है, हम सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भूल गए, एक होता है स्ट्राई ग्रेविडेरम। क्या होता है, स्ट्राई, इसको एक सेकंड रुकिए, स्ट्राई ग्रेविडेरम, इनको भी देख लो। स्ट्राई ग्रेविडेरम क्या होता है, वाइट स्ट्रेच मार्क होते हैं। क्या होते हैं, वाइट एंड पिंक स्ट्रेच मार्क्स ऑन थाई। कहाँ पर होते हैं मेनली, थाई, एब्डोमन, बटक्स, हाँ, एंड
बटक्स पर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। आगे समझ में, यानी कि ग्रेविड यूट्रस की वजह से और इंक्रीज वेट की वजह से क्या होता है, जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, उनको अपन बोलते हैं दैट इज दी स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब मार्क होते हैं, ग्रेविड मतलब ग्रेविड की वजह से, तो क्या नाम दे दिया, स्ट्राइक ग्रेविडेरम दे दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट दैट इज दी लीनिया नाइग्रा। क्या होता है, लीनिया नाइग्रा। स्ट्राइक ग्रेविडेरम की बात करेंगे, वो भी मेनली कब देखने को मिलता है, 20 to 24 वीक्स। आगे समझ में, और डिपेंड करता है किस तरीके का फीमेल है, कितना वेट गेन कर रहा है। आगे समझ, बाकी मिल जाएगा 20 to 24 वीक्स, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर का। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए लीनिया नाइग्रा होता क्या है, यानी कि जीपॉइड प्रोसेस से, किससे बात करेंगे, जीपॉइड प्रोसेस से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक इस तरीके का डार्क लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, डार्क लाइन बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनिया नाइग्रा कहते हैं। आगे समझ में, इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी कोलेज्मा। क्या होता है, कोलेज्मा, इसको बोलते हैं, वेरी गुड, बटरफ्लाई साइन, या इसको क्या बोलते हैं, फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। आगे समझ में, इसका मतलब है इसमें मेलेटोनिन हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, उनका सीक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, डार्क लाइन बन जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेज्मा बोलते हैं। आगे समझ में, क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई साइन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, फेस मास्क बोलेंगे। ये भी मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलता है, 20 to 24 वीक। और इसके बाद लीनिया नाइग्रा है, ये लाइन होती है जो कहाँ से, सिम्फाइसिस प्यूबिस से यहाँ से चलेगी और कहाँ पर, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक डार्क लाइन बन जाती है, उस डार्क लाइन को वो भी क्या बोलते हैं अपन, लीनिया नाइग्रा। कब देखने को मिलेगी, 20 to 24 वीक्स में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया इतना सा बात। ये किसके हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर, किसके हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर की, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। आगे समझ में, और ये सारे के सारे जनरली आते किसके अंदर हैं, साइन के अंदर। किसके अंदर आते हैं, साइन के अंदर। आगे समझ में, इनको देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ जी ये हुआ है। क्लियर होगी साहब बात। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड ट्राइमेस्टर पर। किस पर आते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, देखिए जब थर्ड ट्राइमेस्टर बात करेंगे तो उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दैट इज दी लाइटनिंग। क्या होता है, लाइटनिंग। आगे बात समझ में। अब देखिए जब लाइटनिंग को हमने समझना होगा तो लाइटनिंग से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट हमें समझना होगा किसको, फंडल हाइट को। किसको समझना होगा, फंडल हाइट को। आगे समझ में, तो देखिएगा लाइटनिंग होता है और क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, सो इज दैट इज द साइन ऑफ लेबर। आगे समझ में, ये लाइटनिंग है, इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट में थी मैंने बोला सेकंड में डिसअपीयर हो गई, फिर वापस से क्या हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है, अपीयर हो जाती है, आगे से रीअपीयर हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है कि फर्स्ट में भी देखने को मिलता है और लास्ट में देखने को मिलता है, सेकंड में नहीं देखने को मिलता है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी। अडेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, यानी कि जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, और ब्लैडर भी क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है। तो दोनों वो ग्रो कर रहा होता है तो उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा तो फिर फिलिंग नहीं होगी, फिलिंग नहीं होगी तो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी ब्लैडर के द्वारा। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आता है कैसा हो जाता है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, तो मतलब ब्लैडर को स्पेस मिल जाता है, इसका मतलब कंप्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे समझ में, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस पर प्रेशर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो ग्रेविड यूट्रस भारी होने लगता है, फिर वापस किस पर, ब्लैडर पर प्रेशर डालने लगता है, तो वापस क्या होता है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी होती है वो रीअपीयर हो जाती है। आगे समझ में, ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, इंक्रीज अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी की। अब देखिएगा जब अपन थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर करना होता है, दैट इज दी सिम्फाइजियल फंडल हाइट। क्या बोलते हैं इसको, SFH। या इसको फंडल हाइट के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझ में, देखिएगा इसके अंदर क्या होता है जनरली। अब ये आपको पता है सिम्फाइजियो फंडल हाइट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। आगे समझ में, ये मान ली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही मेजर होती है, क्योंकि उससे पहले तो ये कहाँ रहता है, सिम्पाइसिस के नीचे रहता है। तो सिम्पाइसिस के नीचे रहेगा तो सिम्पाइसिस से ऊपर हाइट होगी नहीं, तो मेजर कैसे करेंगे। तो इसका मतलब किस में आता है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ऊपर आता है। तो इसका मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको क्या करते हैं, मेजर करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर आगे बात समझ में। तो देखिएगा यहाँ नहीं कि ये क्या बनाते हैं अपन, एब्डोमेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एब्डोमेन बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सिम्पाइसिस प्यूबिस है, क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, जीफॉल्ट प्रोसेस है। क्या है, जीफॉल्ट प्रोसेस है। किसका, स्टर्नम का। किसका होता है, स्टर्नम का होता है। इसके ऊपर से क्या जाता है, डायफ्राम जाता है। क्या जाता है, डायफ्राम जाता है। आगे समझ में देखिएगा। अब बेबी किस पर, 12 वीक पर, किस पर, 12 वीक्स पर कहाँ जाता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस में। इसका मतलब सिम्पाइसिस प्यूबिस को क्रॉस कर जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो इसका मतलब 12 वीक पर कहाँ पर होगी ये, सिम्पाइसिस प्यूबिस पर होगी। किस पर होगी, सिम्पाइसिस प्यूबिस। यहाँ पर क्या होगा फिर, अम्लाइकस होगा। क्या होगा, अम्लाइकस। क्लियर है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट बेबी क्या करेगा, लगातार ग्रो करेगा ऊपर की तरफ। जब ग्रो करेगा तो यहाँ पर आएगा, दिस इज दी मिडवे। क्या होता है ये, मिडवे है। किसका, अम्लाइकस एंड सिम्पाइसिस प्यूबिस का। किसका, और सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो दिस इज दी मिडवे ऑफ अम्लाइकस एंड सिम्पाइसिस प्यूबिस। यहाँ पर जनरली देखने को मिलता है, दैट इज दी 16th वीक पर। किस पर मिलता है, 16th वीक्स पर। आगे बात समझ में। इसके बाद बेबी क्या करेगा, लगातार ग्रो करेगा। ग्रो करते करते बेबी का ये जो फंडस है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूट्रस का इंक्रीज करता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा। आगे समझ में, यहाँ पर यानी लोअर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस। इसका मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस। लोअर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस पर पहुँचेगा तो ये जनरली कब पहुँचता है, 20 वीक्स पर। किस पर पहुँचता है ये, 20 वीक्स पर। आगे समझ में। इसके बाद ग्रो करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा ये, अपर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस। यहाँ पर पहुँचेगा, दैट इज दी 24 वीक्स पर। किस पर पहुँचता है ये, 24 वीक्स पर। इसका मतलब है अम्लाइकस पर कब होगा फिर, 22 वीक्स पर। किस पर होता है, 22 वीक्स पर एट अम्बिलाइकस। क्लियर आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट ग्रो करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद में यहाँ पहुँचेगा। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये क्या है फिर, दिस इज दी 1/3 ऑफ जीफॉल्ट प्रोसेस एंड अम्लाइकस। तो इसका मतलब ये क्या है, 1/3। जैसे पार्ट में करते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3rd पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये पहला वाला भाग हो गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। इस तरीके से जब इस तरीके से चलेंगे तो देखिएगा, यानी 1/3 ये कौन सा है, 1/3 ये 2/3 और ये 3rd। इसका मतलब एट द लेवल ऑफ जीफॉल्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, 1/3 ऑफ अम्लाइकस एंड जीफॉल्ट प्रोसेस। यहाँ पर पहुँचेगा जनरली एट द 28 वीक्स। कब होगा ये, 28 वीक्स पर। क्लियर आ गया समझ में। इसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा ये, 2/3। वेरी गुड। कहाँ पहुँच जाएगा ये, 2/3 ऑफ सेम अम्लाइकस एंड जीफॉल्ट प्रोसेस। यहाँ पर देखने को मिलेगा ये, दैट इज दी 32 वीक्स एंड 40 वीक्स। 32 वीक्स एंड 40 वीक्स 2 बार मिलेगा। और इसका मतलब यहाँ पर पहुँच जाएगा बिल्कुल, दैट इज दी एट द जीफॉल्ट प्रोसेस। जीफॉल्ट प्रोसेस पे पहुँचेगा तो दैट इज दी 36 वीक्स। आगे समझ में, 36 वीक्स। क्लियर हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गया। 36 वीक्स एट जीफॉल्ट प्रोसेस। इतना से याद रखोगे। अब बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि फंडस सिम्पाइसिस प्यूबिस एट द लेवल ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस कब होगा, 12 वीक्स पर, जब एब्डोमिनल ऑर्गन बनेगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब अब कैसा है ये, पैरा एब्डोमिनल ऑर्गन। पैरा एब्डोमिनल ऑर्गन है। इसका मतलब किस पर,
16th वीक पर कहाँ जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, अम्बलाइकस और सिंपस प्यूबिस का। इसके बाद नेक्स्ट ग्रो करेगा, ग्रो करके यहाँ पहुंचेगा लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, कब होगा 20 वीक्स पर, अपर बॉर्डर पर 24 वीक्स। तो इसका मतलब मिड वे पे कब होगा 22 वीक्स पर, कब होगा 22 वीक्स पर। क्लियर आ गई बात समझ में। मिड वे मतलब अम्बलाइकस का मिड पॉइंट, तो अम्बलाइकस का मिड पॉइंट होगा 22 वीक्स। इसके बाद फिर ग्रो करेगा और 1/3 पहुंचेगा किसका, अम्बलाइकस एंड जीपल प्रोसेस का, तो वो कब पहुंचेगा 28 वीक्स पर। और इसका मतलब 2/3 होगा किसका, जीपल प्रोसेस एंड अम्बलाइकस, जीपल प्रोसेस एंड अम्बलाइकस, दैट इज दी 32 वीक्स पर होगा। और किस पर होगा 40 वीक्स पर होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, एट द लेवल ऑफ जीपल प्रोसेस, मतलब कंप्लीट यूट्रस क्या होगा, फिल हो चुका होगा, कंप्लीट एब्डोमेन को किसको कवर कर चुका होगा। तो इसका मतलब ये टाइम होगा दैट इज 36 वीक्स। क्या होगा 36 वीक्स, इतना याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी है, एक तो 32 वीक्स पर होगा, दूसरा किस पर होगा 40 वीक्स पर होगा। तो पता कैसे चलेगा कि 32 वीक्स है या फिर क्या है, इसका मतलब कहानी अब यहाँ की शुरू हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, इसकी, लाइटनिंग की। आगे बस समझ में। अगर हम असेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। आगे समझ, असेस करने का मतलब है यानी कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ है। आगे समझ में। इसका मतलब फ्री घूम रहा है तो अभी तक कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और इसका मतलब एंगेजमेंट कर दिया मतलब बांध दिया, शादी के बाद बांध देते हैं, मतलब रिंग डाल दी मतलब क्या हो गया, बांध दिया, अब ये फिक्स हो गया। लेकिन रिंग विंग कुछ नहीं डाली, एंगेजमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वो फ्री घूम रहा है। आगे समझ में। तो देखिएगा 32 ईयर तक फ्री घूम सकता है, 40 ईयर तक फ्री घूम सकता है क्या, नहीं घूमेगा, मतलब उसको क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, ऐसा मान सकते हैं। तो इसका मतलब 40 वीक्स पर क्या होगा, फिर एंगेजमेंट हो चुका होगा। एंगेजमेंट का मतलब है फिक्स हो चुका होगा क्या, प्रेजेंटेशन पार्ट, किसके अंदर, मैटरनल पेल्विस के अंदर। तो जब मैटरनल पेल्विस के अंदर होंगे तो इसको असेस कैसे करेंगे, आगे समझ में। तो इसका मतलब नेक्स्ट देखिए, जब असेस करेंगे तो हम किससे द्वारा चेक करते हैं, ग्रिप्स होती है, क्या होती है, ग्रिप्स होती है। आगे समझ में। तो ग्रिप्स में इस तरीके से अपन जब चेक करेंगे तो इसको बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप। तो जैसे असेस करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। ऐसे अगर क्या हो गया, ये चीज है, ये एंगेजमेंट हो गया हेड मान लीजिए, तो इसका मतलब इसको असेस करेंगे तो ये आपस में टच होगा क्या, जाने देगा क्या, इसको क्रॉस करके हैंड तो इधर जा नहीं सकता, तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो डाइवर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है। क्या हो चुका है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो चुका है, मदर रिलैक्स फील करता है, क्योंकि देखिए 36 वीक पर कहाँ था, फुल जीपल प्रोसेस, ऊपर क्या था, ये क्या है, डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम। और डायफ्राम को टोटली कंप्रेस कर रहा है, तो मदर को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन जैसे क्या होगा 36 वीक को क्रॉस करके 40 वीक्स में आएगा, तो मदर कैसा फील करेगी, रिलैक्स फील करेगी। उसी रिलैक्स को क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे। तो ये इसका मतलब है 40 वीक्स है, और कौन सा आ चुका है साइन, लाइटनिंग का आ चुका है। मदर बताएगी कि क्या है, रिलैक्स फील है, मतलब सिम्टम्स होगा दैट इज दी लाइटनिंग। क्लियर होगी बात समझ में। इसके बाद में अगर 32 वीक पर होगा तो इसका मतलब हम वही सेम क्रॉस ऐसे चेक करेंगे तो एंगेजमेंट तो इसका हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है, अभी लाइटनिंग नहीं हुई है। इसका मतलब कौन सा वीक है फिर, ये 32 वीक्स है। कौन सा है, 32 वीक्स है। आगे समझ में। तो लाइटनिंग हो चुकी है तो मतलब 40 वीक्स पर है 2/3, और नहीं हुई है तो फिर 32 वीक्स में 2/3। क्लियर होगी इतनी सी बात। ये इस तरीके से क्या करते हैं, चेक करते हैं। आगे समझ में। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो जब मदर को लाइटनिंग फील होगा, क्या होगा, लाइटनिंग फील होगा, तो इसका मतलब है डिक्रीज डायफ्राम कंप्रेशन। डायफ्राम का कंप्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से मदर क्या करता है, रिलैक्स फील करता है। जब रिलैक्स फील करेगा तो उसका रेस्पिरेशन कैसा रहेगा, नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉर्मल। आगे बस समझ में। बाकी आपको पता है प्रेगनेंसी में जो डायफ्राम का रोल होता है, बाकी चीफ इंस्पायरेटरी मसल्स बोलते हैं इसको, किसको, डायफ्राम को। लेकिन रेस्पिरेशन में उसका क्या होता है, रोल 0 हो जाता है। इसका मतलब चीफ इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी हो जाती है फिर, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी हो जाती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो बाहर की तरफ खींचेगी तो इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल, और इंटरनल अंदर की तरफ खींचेगी तो दैट इज दी एक्सपायरेशन में कौन सी होगी फिर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स।
क्लियर है, कंफ्यूजन हुआ। यानी कि बाहर की तरफ लाने का काम कौन करेगी, एक्सटर्नल, और अंदर की तरफ ले जाने का काम कौन करेगी, इंटरनल। जब इंटरनल करेगी तो क्या होगा, एक्सपायरेशन, और एक्सटर्नल करेगी तो क्या होगा फिर, इंस्पायरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। इतना सा आपको ध्यान रखना है। डायफ्राम का रोल प्ले वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कंप्रेशन की वजह से डोम शेप का होता है, फ्लैट हो जाता है एकदम। अब जब तक डोम नहीं होगा तो स्पेस प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा। अब मदर जैसे ही डोम शेप का होगा, रिलैक्स फील करती है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। दूसरा, लाइटनिंग में क्या होता है, एंगेजमेंट हो जाता है, किसका, फीटस के हेड का। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। इसका मतलब देखिए नेक्स्ट अपन जब बात करेंगे तो देखिएगा शेप ऑफ यूट्रस की बात करते हैं। किसकी करते हैं, शेप ऑफ यूट्रस। शेप ऑफ यूट्रस को आप कैसे याद रखेंगे, यानी एक होगा किस पर, 12 वीक्स पर। 12 का डबल कितना होता है, 24। तो इसका 24 टू 28 वीक्स पर। क्लियर है। और इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी 36 वीक्स। 12 दूनी 24, 12 तीन 36। आगे समझ में, ऐसे करके क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे समझ में, तो देखिएगा 12 वीक्स पर जो शेप होगा वो कैसा होगा, बताइए कैसा, फीटल। वो साइज की बात करी थी, स्फेरिकल, ओवल, ओवल शेप। और नेक्स्ट होगा दैट इज दी ग्लोबुलर, यानी गोस से याद रखोगे आप, ग्लोबुलर, GOS। गॉड तो है नहीं यहाँ पर, गॉस है। कौन है, गॉस। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोबुलर, ओवल एंड स्फेरिकल। 12, 24, 36। आ गया समझ में। तो ये क्या होता है, शेप ऑफ यूट्रस होता है। कई बार पूछा गया है कि 12 वीक पर मिलेगा ग्लोबुलर, इसका मतलब 24 टू 28 वीक पर कैसा होगा, ओवल शेप होगा, और 36 वीक पर ये कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। क्लियर है, ये होता है शेप ऑफ यूट्रस। क्लियर हो गई थी इसी बात। अब देखिएगा जब फंडल हाइट के मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं असेसमेंट ऑफ सिम्पाइजियो फंडल हाइट। देखो जनरली तो ऐसा होता है, आपने याद रखना है कि यानी 24 वीक से 36 वीक्स तक फंडल हाइट को असेसमेंट करते हैं हमेशा किसके अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर करते हैं। किस में करते हैं, सेंटीमीटर्स। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा 24 वीक से 36 वीक में जो फंडल हाइट होता है वो इक्वल होता है किसके, जेस्टेशन पीरियड के। किसके, जेस्टेशन पीरियड के, इक्वल टू सिम्पाइजियो फंडल हाइट इन सेंटीमीटर्स। बात को समझे, नहीं समझे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 26 वीक्स पर फंडल हाइट कितना होगा, करस्पॉन्डेंस होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 2। एक तो इस चीज़ को याद रख लेना। इसका मतलब है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर फंडल हाइट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि फंडल हाइट के हिसाब से क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। क्या होता है, ये तो ठंडी हो गई। क्लियर है, क्या होता है, फंडल हाइट होता है। आगे समझ में बात। कौन सा है ये, 24 से 36 वीक। अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक फीमेल है जिसका फंडल हाइट है 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर। काइंडली टेल मी द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड ऑप्शन है आपके 30 वीक्स, 28 वीक्स, 35 वीक्स और 36 वीक्स। एक फीमेल है जिसका फंडल हाइट 32 सेंटीमीटर है, तो आपने उसका जेस्टेशन पीरियड बताना है। 30 वीक्स।
कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? 30 वीक्स। कैसे निकाला सर? 2 प्लस किया ना 24। हाँ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो ये 32 है, तो इसका मतलब यहाँ से या तो प्लस करेंगे या माइनस करके आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस करके कितना आ गया? 30 आ गया। अगर प्लस करेंगे तो 34 आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा, क्या हो गया? 35 आगे सर। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब और कहीं 36 तो होगा ही नहीं, और दूसरा क्या नहीं होगा? 28 भी नहीं होगा। तो प्लस माइनस 2 के आसपास प्रेजेंट रहता है। करस्पॉन्डेंस होता है हमेशा 24 से 36 वीक में, किसके? फंडल हाइट विद जेस्टेशन पीरियड। कितनी सी होगी? इतनी सी बात। ऐसे करके आपने क्या रखना है, इसको याद रखना। अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको असेस कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। देखिए, जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट हमेशा स्टार्ट करेंगे कहां से? स्टार्ट फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस, पहली बात। दूसरा, ऑलवेज एम्प्टी द ब्लेडर। ब्लेडर को क्या करेंगे? एम्प्टी करेंगे। क्लियर आ गया बस समझ में? नहीं तो ये फॉल्स इंक्रीज हाइट आ जाएगी। आगे समझ में? सर किसकी मेजरमेंट है ये? फंडल हाइट की। ठीक है सर। सिम्फाइसियल फंडल हाइट मेजरमेंट। स्टार्ट फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस, नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है। डाउन से अपवर्ड। कैसे जाना है? डाउन टू अपवर्ड। कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है। क्लियर है? दूसरा, एम्प्टी द ब्लेडर। थर्ड, स्ट्रेट द लेग्स। लेग्स को क्या करना है? स्ट्रेट रखना है। आगे समझ में? जनरली हम जब असेसमेंट करते हैं, क्लियर है, तो हिप्पो और नी को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। फीमेल का जनरली अगर असेसमेंट करेंगे एब्डोमेन का या किसी फीटल पार्ट का या मूवमेंट का, तो हम कैसी पोजीशन देंगे? डोर्सल। कौन सी देते हैं? डोर्सल। कौन सी पोजीशन देते हैं? डोर्सल। डोर्सल पोजीशन देते हैं जिसमें हिप एंड नी क्या रहते हैं? रिलैक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? रिलैक्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में लेग कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, एक्सटेंडेड होनी चाहिए। आगे बस समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए? टैप होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? मेजरिंग टैप। आगे समझ में? और दूसरा, जो मेजरिंग टैप होगा या तो उससे मेजर करेंगे या फिर अल्नर बॉर्डर से करते हैं। किससे करते हैं? अल्नर बॉर्डर से। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड। सर इससे कैसे करते हैं? यानी कि जैसे अब हमने हैंड से मेजर किया, हैंड को फिर टैप से मेजर कर लेंगे। आगे समझ में? तो इसका मतलब हमने ये वाला कभी भी नहीं लेना। आगे समझ, कौन सा लेना है? अल्नर। ये कौन सा बॉर्डर है? रेडियस बॉर्डर। ये कौन सा है? अल्नर बॉर्डर। जिधर अल्नर है तो अल्नर बॉर्डर से मेजर करेंगे ऐसे करके। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए, इस तरीके से। ये क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या है? जिफॉइड प्रोसेस। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए तो मान लीजिए हमने अल्नर बॉर्डर से मेजर करना है, तो ऐसे मेजर किया यहाँ से, तो यहाँ से रख करके जैसे यहाँ तक रख दिया ऐसे करके, और हमें पता चला यहाँ पर क्या है? फंडल हाइट है। तो यहाँ पर फंडल हाइट होगा, वहाँ पर हमें क्रॉस मार्क कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस लगा देना। आगे समझ में? तो जो क्रॉस लगाया उसको फिर किससे? सिम्फाइसिस प्यूबिस से मेजर करना है, टैप से। क्लियर हुआ है समझ में? तो अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड यूज करना है। दूसरा देखिए कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लेग होना चाहिए, और टैप मेजर करते हैं। जो टैप या फिर स्केल हो सकते हैं आपके पास। क्या हो सकता है? स्केल। आगे समझ में? जो स्केल होगा उसका में दो चीज़ें होती है, एक तरफ होता है सेंटीमीटर, एक तरफ होता है इंच। आगे समझ में? तो इंच है वो हमेशा एग्जामिनर की तरफ होना चाहिए, और जो सेंटीमीटर है वो किधर होना चाहिए? जिधर हम मेजर करें मदर की तरफ। आगे बस समझ में? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कौन खड़ा है? ये एग्जामिनर खड़ा है। कौन खड़ा है? एग्जामिनर। तो ये मान लीजिए कोई स्केल है, तो इधर क्या होगा? इसका इंच वाला पार्ट होगा। कौन सा होगा? इंच वाला। इधर कौन सा होगा? सेंटीमीटर। इधर कौन सा है? सेंटीमीटर वाला, और इधर होगा इंच वाला पार्ट। आगे समझ में? और इस तरीके से स्केल से क्या करना? मेजर। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन जाएगा? ये सेंटीमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? और इंच इधर रह जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंच पार्ट हमेशा स्केल का किधर रहेगा? एग्जामिनर की तरफ, यानी कि आपकी तरफ रहेगा, और मदर की तरफ रहेगा वो कौन सा रहेगा? सेंटीमीटर। क्योंकि फंडल हाइट को किस में मेजर करते हैं?
सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। आगे बात समझ में। और जहाँ पर पहुँचेगी फंडल हाइट, फंडल मतलब जहाँ पर फंडस होगा वहाँ पर ही आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस। उस क्रॉस को क्या कर लेना है, मेजर। जैसे इसमें ये क्रॉस दिख रहा है तो इस क्रॉस को क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया। इतनी बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से फंडल हाइट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। मदर को क्या पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर करेंगे, मतलब वैसे देखा जाए तो अगर सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे तो एग्जामिनर को इजी होगा ना देखने में। हाँ, तो इसीलिए तो सेंटीमीटर ऊपर रखा है। नीचे सेंटीमीटर नीचे नहीं रखा है, आप नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए ये स्केल है, ये स्केल है, तो इसके लिए ऊपर दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ इंच होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है। आगे समझ में। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, ये सारे सेंटीमीटर हो गए। इधर 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच ऐसे। तो इधर कौन होगा, एग्जामिनर या नर्सिंग ऑफिसर होगा। कौन होगा, नर्सिंग ऑफिसर मेजर कर रहा है। और इधर कौन लेटा हुआ है, मदर। ये मदर का यूट्रस है और मदर के यूट्रस पर इस तरीके से हमें फंडल हाइट देखनी है। तो इस इंच टेप को ऐसे रखेंगे, इधर सेंटीमीटर पार्ट इधर होगा और इंच वाला पार्ट आपकी तरफ होगा, नर्सिंग ऑफिसर की तरफ होगा। आगे समझ में। और नीचे से लेकर के ऊपर तरह के क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। आगे समझ में। तो इसका मतलब है जहाँ पर 1 होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ये हमेशा कहाँ पर होगा, सिंपैसिस पीविस पर होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर की तरफ मेजर होगा। जहाँ पर स्केल टेप होगा, जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है, वहीं पर हम देख लेंगे कि 1 से लेकर के कहाँ तक हुआ ये, मान लीजिए 14 तक हुआ। कितने तक हुआ, 14। तो हम बता देंगे क्या है ये, 14 सेंटीमीटर फंडल हाइट देखने को मिल रहा है। क्लियर है की बात समझ में, ये कहा है मैंने। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसको नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज दी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कंप्लीट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की साइन को अपन मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। आगे समझ में। सबसे फर्स्ट वन होते हैं दैट इज दी, वेरी गुड, प्रीजम्पटिव। कौन से होते हैं, सेकंड वन होते हैं दैट इज दी प्रोबेबल, पॉसिबल। नेक्स्ट होते हैं दैट इज दी पॉजिटिव, यानी को बोलते हैं डेफिनेटिव। डेफिनेटिव, वेरी गुड, कन्फर्मेटरी। देखो यानी कि जो प्रीजम्पटिव होंगे, तो आपको पता है, आपने रिसर्च पढ़ी है, प्री अजम्पशन आता है उसमें, मतलब अजम्पशन करते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन वो तो आगे जब पता करेंगे, कन्फर्म होगा, रिसर्च करेंगे, डाटा निकालेंगे अपने, उसके बाद ही पता चलेगा कि ऐसा मानना ठीक था या गलत था। अगर गलत ठीक होगा तो रिसर्च सक्सेस है, नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वही कंडीशन बनती है। तो इसका मतलब देखिए, प्रीजम्पटिव मतलब ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा देखते हैं, तो इसका मतलब है जो सिम्टम्स होंगे, क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। आगे समझ में। वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्रीजम्पटिव में आते हैं। आगे समझ में। मदर बता रही है, मदर तो गलत भी बता सकती है। क्या मदर के कहने से हम मान लेंगे पॉजिटिव? मदर ने बोला जी मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है जी, अच्छा, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रही है जी, अच्छा, और क्या हो रहा है, मेरे लाइनिंग बन गई है जी, ये सारा सब कुछ हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर इसका क्या है, कंफर्मेशन नहीं है। आगे समझ में। तो लाइकली टू बी ट्रू। आगे समझ में। दैट इज दी मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज दी ट्रू। आगे समझ में। अब देखो, यानी कि जो भी हमने सिम्टम्स पढ़े, बताएंगे कौन कौन से, नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, क्लियर, और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, और इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, और फटीक, और क्विकनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकनिंग। क्विकनिंग को देख के ऐसे लगता है कि प्रोबेबल में आएगा, लेकिन आता किस में ही है,
प्रीजम्पटिव में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बता रहा है, मदर बता रहा है, और मदर क्या कंडीशन कर सकता है, स्यूडोसाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोसाइसिस। मतलब मदर को ऐसा फील होता है कि सी इज प्रेग्नेंट बट एक्चुअली नॉट प्रेग्नेंट, तो इसको बोलते हैं स्यूडोसाइसिस। आ गया समझ में? फॉल्स प्रेगनेंसी, स्यूडोसाइसिस मीन्स फॉल्स प्रेगनेंसी। कैसे फील कर सकती है? मदर, अभी मैं मदर हूँ, मैं बोल दूँ हाँ जी मुझे फील हो रहे हैं, बच्चा मार रहा है, हाँ कुछ भी तरीके से सिम्टम्स, इसीलिए बोला मैंने कि सिम्टम्स को जो सब्जेक्ट बता रहा है, सब्जेक्ट के कहने से हम पॉजिटिव नहीं मान लेंगे। हाँ तो फिर आएंगे ना आगे, देख लेंगे। अच्छा आप ये बता रहे हो, ठीक है जी, अब हमारा काम आ गया किसका? एग्जामिनर का काम हो गया। किसका हो गया ये? एग्जामिनर का काम। इसलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ कौन आते हैं? साइन आते हैं। कौन से आते हैं? साइन आते हैं प्रोबेबल के अंदर, जैसे कि गुडेल साइन। कौन सा होगा? गुडेल साइन, वेरी गुड। पामर साइन, नेक्स्ट ओसिएंडर साइन, वेरी गुड। चैडविक साइन और जैकुमर साइन, वेरी गुड। हेगार साइन और चलो पिस्कासेक साइन। तो इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ हार्मोन की वजह से आ रहे थे, हमने देखा था। तो इसका मतलब है कोई ना कोई हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब इसको प्रेगनेंसी है भाई। लेकिन अभी भी पॉजिटिव नहीं कह सकते। पॉजिटिव कब कहेंगे? प्रेगनेंसी मतलब बच्चा है, तो इसका मतलब हार्मोन तो बहुत चीज़ों की वजह से क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम हो तो क्या हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएंगे। आगे समझ में? तो इसका मतलब इनको हमने बोला है मे बी ट्रू, ये लाइकली ट्रू, दिस इज दी मे बी ट्रू। अब हमको लग रहा है क्या है बात, सत्यता की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब इसको क्या करना है, फिर हमने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव दैट इज द डायरेक्ट रिलेटेड टू फीटस, जो हमें फीटस दिखाएगा। जैसे कि एक्सरे जनरली तो क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक्सरे करेंगे तो कब ऑसिफिकेशन कब होता है राहुल? ऑसिफिकेशन एक्सरे के अंदर 16th वीक पर। कब दिखने लगती है? 16th वीक पर। आगे समझ में? इसका मतलब देखिएगा यूएसजी करते हैं। क्या करते हैं? यूएसजी के अंदर हमें क्या दिखेगा? जेस्टेशनल सैक दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? सैक। नेक्स्ट फीटल हर्ट साउंड। क्या होगा? फीटल हर्ट साउंड फील हो रहा है, तो इसका मतलब फीटस की हर्ट साउंड होगी, किसी और की तो आने से नहीं। वहाँ पर मदर तो अपना दिल वहाँ पहुँचा नहीं देगी कि धक धक कर रहा है। क्लियर है? तो फीटल हर्ट साउंड होगा। एक्सरे में देखिएगा गैस्ट्रल सेक होगा, तो इसका मतलब हमें लगेगा कि क्या है, ये पॉजिटिव कंडीशन हो रही है। आगे समझ में? और दूसरा क्या है? फीटस एक्टिविटी। फीटस एक्टिविटी मतलब फीटस से डायरेक्ट रिलेटेड है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। हार्मोन से रिलेटेड है, साइन है, प्रोबेबल है, और मदर ही बोल रहा है अपनी मर्जी से। तो आपको पता है मदर कौन होती है? लड़कियां, लड़कियों पे भरोसा करना अच्छी बात होती है, कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी आगे। इतना समझ में याद रखोगे इनको, कई बार कुछ न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको याद रख लेना। इसके अलावा देखिएगा ठीक है, सिम्टम्स में लीनिया नाइग्रा भी इसमें ही आएगा, स्टाइग्रेविडियरम इसमें आएगा, कोलेजमा इसमें आएगा, सारे किस में आएंगे सिम्टम्स? प्रीजम्पटिव में आएंगे, प्रोबेबल में साइन आएंगे, इसमें डायरेक्ट फीटस आ जाएगा, देख के बता देंगे हाँ जी यू आर प्रेग्नेंट, दैट इज द ट्रू, नॉट स्यूडोसाइसिस। और अगर ये कुछ भी नहीं मिला तो हम समझ जाए क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ख्वाबों में क्या है, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली प्रेग्नेंट है नहीं। आगे समझ में? तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है किसके अंदर? प्रेगनेंसी के साइन के अंदर। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, दैट इज दी केयर या एंटीनेटल केयर की बात करें। किसकी बात करेंगे? एंटीनेटल केयर। देखो एंटीनेटल केयर क्या अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।